हेलो फार्मा फैमिली, वेलकम टू फार्मा फर्स्ट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आईयूपीएससी के बारे में। तो हम इस वीडियो में पूरी आईयूपीएससी कवर करेंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे और आईयूपीएससी को अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आईयूपीएससी होता क्या है। हमारी आईयूपीएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हमारा आईयूपीएससी एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो और इसका काम होता है हमारे कंपाउंड या एलिमेंट का ऑफिशियल नाम देना। हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हमारे इंडिया में पैसों को कहा जाता है रुपया, और अगर हम किसी अदर देश में, अगर अमेरिका में जाए तो वहाँ कहा जाता है डॉलर, और अगर हम किसी अन्य देश कुवैत वगैरह में चले जाए तो वहाँ पर रुपये को कहा जाता है दिनार। तो जैसे अलग अलग नाम, जैसे अलग अलग देश में रुपये को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक उसी तरह हमारे एलिमेंट को भी अलग अलग देश में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो हमारे आईयूपीएससी का मेन पर्पज़ है हमारे एलिमेंट या कंपाउंड को एक ऑफिशियल नाम देना, ताकि उस ऑफिशियल नाम से हम हमारे कंपाउंड को या एलिमेंट को सभी देशों में पहचाना जा सके। तो यार देखो, हमारा आईयूपीएससी नाम मेनली डिपेंड करता है तीन चीज़ पर। नंबर 1 परफिक्स, नंबर 2 वर्ड रूट्स, और नंबर 3 सफिक्स। तो अगर हम बात करें परफिक्स की, तो हम परफिक्स को सबसे पहले यूज़ करते हैं आईयूपीएससी नाम के अंदर, और हमारे परफिक्स जो होते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स और साइक्लो और बाईसाइक्लो। इसे नाम आगे अच्छे से सीखना है तो हमें सबसे पहले इन तीनों की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तो हम तभी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो यार आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी और अपना एक पेन लेकर जरूर बैठे और आप हाथों हाथ इसे नोट करते रहे, ताकि आपको आईयूपीएससी नाम में किसी भी टाइप की कोई परेशानी ना हो। तो यार अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट्स जितने भी हमारे एल्किल ग्रुप्स होते हैं वो सब सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और हमारे जितने भी हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं सब सब्स्टिट्यूएंट्स होता है। तो होना चाहिए कि एल्किल क्या होता है। तो यार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा एल्किल जो होता है वो हमारे एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके जो भी बनता है हम उसे एल्किल कहते हैं। देखो जैसे हमारे यहाँ पे CH4 एक एल्केन है और हमने इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो हमारा CH3 बन गया। और इसी प्रकार से अगर हम अपना देखें दूसरा तो C2H6, अगर हम इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो क्या बनेगा C2H5। तो हमारा ये हो गया इथाइल। तो जितने भी हमारे एल्केन के अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो भी बनता है तो हम उसे एल्किल कहते हैं, और हमारे जितने भी एल्किल होते हैं वो सब होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स। करता हूँ आपको सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में भी पता चल गया होगा। तो यार चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो यार हमने अपने परफिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम अपने वर्ड रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यार हम वर्ड रूट जो लगाते हैं वो अपने कार्बन चेन के हिसाब से लगाते हैं। अगर हमारी कार्बन चेन के अंदर एक कार्बन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम वर्ड रूट लगाते हैं मिथ। अगर हमारी कार्बन चेन के अंदर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो उसके लिए वर्ड रूट लगाते हैं हम इथ। अगर हमारी कार्बन चेन के अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट है उसके लिए लगाते हैं हम प्रोप। अगर 4 कार्बन प्रेजेंट है तो उसके लिए लगाते हैं हम ब्यूट। अगर हमारी कार्बन चेन के अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट है तो उसके लिए लगाते हैं पेंट। अगर 6 कार्बन प्रेजेंट है तो लगाते हैं हेक्स। अगर 7 कार्बन प्रेजेंट है तो लगाते हैं हेप्ट, और 8 के लिए लगाते हैं ऑक्ट, 9 के लिए लगाते हैं नॉन, और 10 के लिए लगाते हैं डेक, और 11 के लिए लगाते हैं डोडेक। तो यार हमें इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस के हिसाब से सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो यार हमने इनमें से 2 के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो यार हम अपने थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सफिक्स के बारे में। तो हमारे सफिक्स के अंदर जो आते हैं वो बॉन्ड्स आते हैं और फंक्शनल ग्रुप। तो हम जान लेते हैं कि बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप का क्या रोल है। हम अपने सफिक्स में बॉन्ड के बारे में बात करें तो हमारी कार्बन चेन के अंदर यदि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए लगाते हैं हम N। अगर हमारी कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए लगाते हैं हम इन। और यदि हमारी कार्बन चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए लगाते हैं हम आइन। अगर हमारी कार्बन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए लगाएंगे हम एन। अगर हमारी कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए लगाएंगे हम इन। अगर हमारी कार्बन चेन के अंदर एक भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए लगाएंगे हम आइन। हमने अपने बॉन्ड सफिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम अपने फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। तो अब मोस्टली यूज होने वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप इसका सिंबल और सफिक्स तो आप दोनों याद करते हुए चले और लिखते हुए चले। तो नंबर 1 पे बात करें तो एल्कोहल। तो हमारा इसका सिंबल जो होता है वो होता है OH, और इसका सफिक्स जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं ओल। अगर नंबर 2 की बात करें तो एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो सिंबल होता है वो होता है CHO, और इसके लिए लगाते हैं हम अल। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसका सिंबल होता है CH3OH, और हम इसके लिए लगाते हैं ओइक एसिड। और नंबर अगर हम अपने नेक्स्ट की बात करें तो नंबर उस पर नेक्स्ट पे आता है कीटोन, और कीटोन का जो सिंबल होता है वो हमारा इस टाइप से होता है। तो हमारा कीटोन जो होता है वो हमारा आर और आर के बीच में होता है। तो हमारे आर का मतलब होता है कार्बन चेन। हमारे इधर भी कार्बन चेन होगी और इधर भी कार्बन चेन होगी, तो हम इसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं, उसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं ऑन।
अगर हम अपने ईथर की बात करें तो हमारे ईथर का सिंबल होता है ROR, और आर इसका हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो करना है एल्कोक्सी एल्केन। एस्टर की बात करें तो एस्टर का तो हमारे एस्टर का सिंबल होता है इस टाइप से, और इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं वो करते हैं OAT। एमीन, एमीन का जो हमारा सिंबल होता है वो होता है NH2, और इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं एमीन। साइनाइड, साइनाइड को आप सभी लोग जानते हैं, इसका सिंबल होता है CN, और इसके लिए यूज करते हैं सफिक्स साइनाइड। और हमारा लास्ट आता है एमाइड, और इसके लिए जो हम यूज करते हैं सफिक्स वो यूज करते हैं कार्बोक्सेमाइड। हम इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सेमाइड। तो यार देखो, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो था हमारा बेसिक। हम इस रूल को फॉलो करके अब अपने IUPAC नाम रखेंगे। तो हम अपने इस रूल के अंदर सबसे पहले जो यूज़ करते हैं वो करते हैं सेकेंडरी परफिक्स, उसके बाद जो यूज़ करते हैं वो करते हैं प्राइमरी परफिक्स, उसके बाद यूज़ करते हैं हम वर्ड रूट, उसके बाद यूज़ करते हैं हम प्राइमरी सफिक्स, और एट लास्ट हम यूज़ करते हैं अपना सेकेंडरी सफिक्स। तो अभी तक हमने जितना कवर कर रहा था वो सब हमारा बेसिक था। तो हम अपने IUPAC नाम की जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे नोमेनिकल्चर ऑफ एल्केन के। तो हम अपना एल्केन का जो नोमेनिकल्चर करते हैं उसके लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर हम नंबर 1 रूल की बात करें तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो हमें सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। फिर नंबर 2 की बात करें तो स्टार्ट नंबरिंग डेट साइड सो डेट सबस्टिट्यूएंट्स गेट लोअर वैल्यू। तो मतलब मेनली हमें इसमें तीन रूल्स को फॉलो करना होगा। तो हमें जैसे 2 रूल तो पढ़ लिए, एक रूल और देख लेते हैं। तो मतलब हमारा रूल नंबर 3 है सफिक्स n। तो हम इसमें जो सफिक्स का यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम n का। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझ लेते हैं कि कहाँ पे क्या करते हैं। हमारा एल्केन का रूल नंबर 1 था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो देखो, अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 तो हमारे बैठते हैं 4 कार्बन, और अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 तो हमारे बैठते हैं 3 कार्बन। तो हमें काउंटिंग उधर से करनी है जहां से हमारे कार्बन की संख्या ज्यादा है। तो देखो 1 2 3 4, तो हमारी कार्बन चेन अगर 4 की बैठ रही है इधर से और इधर से बैठ रही है 3 की, तो हमें उधर से काउंटिंग करनी है जहां से हमारी कार्बन चेन को ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। तो हमारा रूल नंबर 1 आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अगर हम अपने रूल नंबर 2 की बात करें तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट साइड वेयर सबस्टिट्यूएंट्स गेट लोअर वैल्यू। तो हमें नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ से हमारा सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप पास पड़ा है। तो देखो, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो हमारा सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप आता है 3 नंबर पर। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 और 2 तो हमारा सबस्टिट्यूएंट्स आता है दूसरे नंबर पर। तो हमें उधर से काउंटिंग करनी है जैसे हमारा सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप पास पड़ा है। तो सबस्टिट्यूएंट्स के बारे में मैंने आपको पीछे लेक्चर में बता दिया है। तो अगर आपको सबस्टिट्यूएंट्स के बारे में नहीं पता है तो आप लेक्चर को पीछे करके देख सकते हैं। तो हमारे एल्केन के नोमेनिकल्चर में रूल नंबर 3 आता है सफिक्स। तो हम इसमें सफिक्स ऐड करते हैं n, जहाँ पे भी हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम एल्केन बोलते हैं, और उसके अंदर हमेशा तो उसमें सफिक्स यूज करते हैं, हमेशा n यूज करते हैं। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो, ये कोई हमारी कार्बन चेन है और इसके बीच में हमारा एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मतलब कार्बन की अगर हम काउंटिंग करें तो मैंने आपको पीछे कार्बन की काउंटिंग के बारे में बता दिया था। तो देखो नंबर 1 2 3, यहाँ पे हमारे 3 ही कार्बन प्रेजेंट है, और 3 कार्बन के लिए हम हमेशा वर्ड रूट लगाते हैं प्रो। तो हमारे वर्ड रूट लगने के बाद हमेशा यूज होता है सफिक्स। तो देखो यहाँ पे हमारा कोई सबस्टिट्यूएंट्स या परफिक्स तो है नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड रूट लगाएंगे प्रो, और हमारा सफिक्स जो यूज होएगा यहाँ पे तो हम बॉन्ड वाला सफिक्स यूज करेंगे। तो हमारा सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स जो यूज होता है वो होता है एन। तो हमारा प्रोपेन, तो देखो जहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड आपको नजर आए वहाँ पे आपको सफिक्स एन लगाना है। तो देखो, किसी भी ग्रुप का IUPAC नेम रखने से पहले आपको इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है। तो पहले हम यूज करते हैं अपना सेकेंडरी परफिक्स, फिर उसके बाद यूज करते हैं हम अपना प्राइमरी परफिक्स, उसके बाद यूज करते हैं हम वर्ड रूट। तो हमारा वर्ड रूट जो होता है कार्बन चेन के अंदर जितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनके नंबरिंग को बोलते हैं। फिर उसके बाद यूज करते हैं हम अपना प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद एट लास्ट हम यूज करते हैं अपना सेकेंडरी सफिक्स। तो चलिए हम कुछ एल्केन्स का अपना नोमेनिकल्चर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमें एल्केन्स के नोमेनिकल्चर के रूल को फॉलो करना है। तो हमारा सबसे पहला रूल जो था वो था हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो चलो देखो, हम अगर सीधी काउंटिंग करते हैं तो हमारे 4 कार्बन बैठ रहे हैं, और अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो हमारे 3 कार्बन बैठ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो देखो, हमारी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, तो हमारी 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। फिर उसके बाद हमको क्या करना होता है, फिर उसके बाद हमको काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी होती है जहां से हमारा सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप पास पड़े। तो हम काउंटिंग इधर से ना करके के इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो देखो, हमारा सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप जो इधर से पड़ रहा था हमारा 3 नंबर पर, और अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो इधर से पड़ेगा हमारा 2 नंबर पर। तो हमने 2 रूल फॉलो कर लिए। फिर हमारा एक लास्ट तक है, हमें कार्बन चेन के अंदर अपना जो सफिक्स लगाना है वो लगाना है हमें n। तो ठीक है, तो हम देखो इसका नाम रखते हैं। तो हमें देखो
तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें आईयूपीएसी नाम में मैंने आपको अभी रूल बताया था परफिक्स। तो हमारा परफिक्स जो है यहाँ पे वो है सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल। तो हम लिखेंगे तो मिथाइल, और मिथाइल कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल। और कार्बन कितने प्रेजेंट है? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ब्यूट। ब्यूट लगा लिया। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, हमने परफिक्स लगा लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने वर्ड रूट लगा दिया। तो वर्ड रूट के बाद जो लगाते थे हम सफिक्स लगाते थे। तो हम सफिक्स क्या लगाएंगे यहाँ पे? एन। तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा ब्यूटेन। तो तो आशा करता हूँ आप ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमें सारे पिछले रूल को ही फॉलो करना है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है और काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप करीब पड़े। तो देखो हमारे यहाँ पे कोई लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, सिर्फ एक चेन है, तो यही लॉन्गेस्ट चेन है। तो देखो हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो हमें काउंटिंग तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन हमें काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप पास पड़े। तो हम काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर हम काउंटिंग इधर से करते हैं तो नंबर 4 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप आएगा। ठीक है, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे ताकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप को कम से कम काउंटिंग मिल सके। तो 1 2 3 4 5। तो हमारे इस चेन के अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट है और नंबर 2 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप है। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप जो है वो है ब्रोमीन। तो हम ब्रोमीन, तो हम तो देखो 2 नंबर पे हमारा है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के, तो हम ब्रोमीन का जो लगाते हैं यहाँ पे तो लगाएंगे ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और हमारे कार्बन कितने प्रेजेंट है यहाँ पे? 5। तो 5 कार्बन के लिए मैंने आपको वर्ड रूट बताया था पीछे, पेंट। तो ठीक है, हमने यहाँ पे देखो पेंट, यहाँ पे हमने वर्ड रूट लगा लिया। अब उसके बाद सफिक्स लगाएंगे। तो हम हमेशा एल्केन में जो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे सफिक्स यूज करते हैं एन। तो यहाँ लगा देंगे हम एन। तो देखो हमारा इसका जनरली आईयूपीएसी नाम आराम से रखा गया है। तो आशा करता हूँ आप ये वाला एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखो हमारे सिलेबस के हिसाब से एल्केन के नोमेनिकल्चर में इतना ही काफ़ी है, लेकिन हम अपनी नॉलेज के लिए आगे के रूल को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम अपने नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हमारा रूल ये कहता है हमारे कार्बन चेन के अंदर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे? तो यार देखो अगर हमारी कार्बन चेन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? तो देखो हम सबसे पहले अपना रूल वही अपनाएंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे और काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप पास पड़ेगा। तो ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें तो देखो इधर से काउंटिंग करें तो 3 बैठ रहा है, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 बैठ रहा है। अगर हम सीधी काउंटिंग करें तो भी 5 बैठ रहा है। तो हम इधर से किधर से काउंटिंग कर सकते हैं, पर देखो अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप 2 नंबर पर आ रहा है, और अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप 2 नंबर पर आ रहा है। तो हम काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम अपनी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, तो हमारे 5 कार्बन है। ठीक है, और हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप जो है यहाँ पे मिथाइल है। तो मिथाइल कितने नंबर पे है? तो 1 2 3 4 5। तो देखो हमारा मिथाइल ग्रुप जो है वो तो एक तो 2 नंबर पर है और एक 4 नंबर पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो देखो 2,4, तो हम उनकी पोजीशन लिखेंगे कि हमारे मिथाइल नंबर 2 नंबर पे है और 4 नंबर पे है। और तो 2 के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे डाई। तो देखो 2,4 डाई, और क्या क्या प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे? मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल और 5 कार्बन के लिए लगाते हैं हम पेंट। ठीक है, और जो हम यहाँ पे सफिक्स यूज करेंगे वो करेंगे एन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो एट लास्ट हम अपना एक रूल ये भी देख लेते हैं। तो हमारा ये रूल कहता है कि अगर हमारी कार्बन चेन के अंदर अलग अलग टाइप के 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? तो हम अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन बनती है तो हम उनका जो नोमेनिकल्चर करेंगे वो हम एल्फाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे। एल्फाबेटिकल मतलब जैसे मान लीजिए हमारे इस कार्बन चेन के अंदर एक प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप और एक प्रेजेंट है इथाइल ग्रुप। तो हम इनके लिए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे एबीसीडी में ई पहले आता है या एम पहले आता है। तो हमारी एबीसीडी में ई पहले आता है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इथाइल ग्रुप के बारे में, और हमारे मतलब एबीसीडी में एम बाद में आता है तो फिर लिखेंगे हम मिथाइल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही पुराने रूल अपनाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप पास पड़े। ठीक है, तो देखो काउंटिंग हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी सीधी सीधी बैठ रही है 7 कार्बन की। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस चेन में हमारे 7 कार्बन प्रेजेंट है। तो देखो नंबर 2 पे हमारा एक है मिथाइल ग्रुप,
और एक है नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप और नंबर 4 पे हमारा इथाइल ग्रुप। तो हमारे अल्फाबेटिकल में एम पे आता है ई। तो हमारे अल्फाबेटिकल के हिसाब से हम अगर अंदाजा लगाए तो हमारा ई पे आता है। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे। तो 4 नंबर पे हमारा इथाइल ग्रुप है, तो 4 इथाइल। और हमारा 2 और 3 नंबर पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल ग्रुप। तो हम यह लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल। ठीक है। और हमारे कार्बन जो लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है? 7। तो हम इसका वर्ड रूट लगाएंगे हैप। ठीक है। और जो हमारा सबसे लास्ट में जो हम सबसे लास्ट में जो लगाते हैं वो लगाते हैं सफिक्स। तो हम सफिक्स हमेशा एल्केन का जो लगाते हैं वो लगाते हैं एन। तो देखो 4 नंबर पे मिथाइल है, 4 नंबर पे हमारा इथाइल है और 2 और 3 नंबर पे क्या है? मिथाइल। तो हम ये लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल और हैप मतलब 7 कार्बन। तो हम यहाँ पे सफिक्स यूज करेंगे अपना एन। तो हमारा जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल हैप 10। ठीक है। तो हमारा एल्केन के नोमेनिकल्चर में इससे ज्यादा कोई कहीं पर नहीं पूछेगा। तो हम अपना नेक्स्ट नोमेनिकल्चर देख लेते हैं। हम अपने एल्केन्स के नोमेनिकल्चर के बाद जो बात करते हैं एल्केन्स के नोमेनिकल्चर के, तो हमारे एल्केन्स क्या होते हैं? तो एल्केन्स जो होते हैं हमारे एल्केन्स आर कंटेन बाय डबल बॉन्ड। तो हमारे एल्केन्स जो होते हैं वो डबल बॉन्ड से बने हुए होते हैं। तो जब हम अपने एल्केन्स के अंदर हम सफिक्स यूज करते थे हम एन, तो हमारा जो यहाँ पे जो सफिक्स यूज होगा एल्केन्स के अंदर तो हम वो यूज करेंगे इन। ठीक है। तो हम इसका अगर रूल 1 की बात करें तो नेम द लॉन्गेस्ट चेन दैट कंटेन डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन। तो जैसे हम उसमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते थे ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। तो नंबर 1 तो हमारा यही था। ठीक है। अब नंबर 2 की बात करें तो नंबरिंग स्टार्ट डेट साइड वेयर डबल बॉन्ड गेट लोवेस्ट नंबर पोजिशन। तो हमें नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहां से हमारा डबल बॉन्ड लोवेस्ट पोजीशन पे पड़ता हो। ठीक है। क्यों? जैसे हमने अभी पीछे अपना सब्स्टिट्यूएंस ग्रुप के लिए लोवेस्ट वैल्यू दी थी ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए अपनी लोवेस्ट वैल्यू देंगे। तो चलिए एल्केन्स के नोमेनिकल्चर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नंबर 1 हम अपना रूल वही फॉलो करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। तो हम अपनी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो 1 2 3 4। तो अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो हमारे 4 कार्बन बैठते हैं। ठीक है। और अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो भी हमारे 3 कार्बन बैठते हैं। ठीक है। अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो हमारे 4 कार्बन बैठते हैं। पर हमें काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहां से हमारा डबल बॉन्ड को लोवेस्ट वैल्यू मिल सके, हमारा लोवेस्ट जहां पे हमारा डबल बॉन्ड पास आता हो। ठीक है। तो अगर हम काउंटिंग इधर से करेंगे तो ठीक है 1 2 3 4। तो हमारा डबल बॉन्ड जो आता है यहाँ पे वो 2 नंबर पे आ जाता है। ठीक है। और हमारी लॉन्गेस्ट चेन भी हमें मिल जाती है। तो देखो 1 2 3 4। तो हम 4 कार्बन के लिए हमेशा जो हम लगाते हैं अपना वर्ड रूट वो लगाते हैं ब्यूट। ठीक है। तो देखो नंबर 3 पे देखें तो हम हमारा एक सब्स्टिट्यूएंस प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहले अपने आईयूपीएसी नाम में परफिक्स यूज करते हैं। ठीक है। तो हमने जो अभी पीछे रूल बताया था आप उसे देख लीजिए, आपको एक बार और याद आ जाएगा। ठीक है। तो देखो नंबर 3 पे हमारा आता है मिथाइल ग्रुप। ठीक है। तो सबसे पहले यही लिखेंगे नंबर 3 पे कि 3 मिथाइल। ठीक है। तो हमारे 4 कार्बन कितने प्रेजेंट है यहाँ पे? 4। देखो 1 2 3 4। तो हमारे 4 कार्बन प्रेजेंट है। और हम यहाँ पे जो सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स जो यूज करेंगे यहाँ पे इन करेंगे। ठीक है। तो देखो 1 2 3 4। तो हमारे यहाँ 4 कार्बन प्रेजेंट है। तो 4 कार्बन के लिए हम लगाएंगे ब्यूट। तो और हमारे 1 नंबर पे क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं इन। तो ब्यूटीन 1। नंबर 2 एग्जाम्पल की बात करें तो हम सबसे पहले इसमें भी वही रूल फॉलो करेंगे, अपने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे पहले 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो बैठते हैं हमारे 6 कार्बन। और अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 तो बैठता है हमारे 5 कार्बन। ठीक है। अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो हमारा डबल बॉन्ड भी पास पड़ जाएगा और हमारे कार्बन की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो हमारे इधर से काउंटिंग करने पे भी हमारे 6 ही कार्बन बैठेंगे। पर हमारा इधर से एक फायदा हो जाएगा कि हमारे इसमें सारे रूल फॉलो हो जाएंगे। नंबर 1 हमारा लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो जाएगा और नंबर 2 हमारा डबल बॉन्ड लोअर पोजिशन पा लेगा। ठीक है। तो देखो नंबर 1 2 3 4 5 6। तो हमारे 6 कार्बन है। ठीक है। तो हमारे 6 कार्बन। तो नंबर 4 पे क्या प्रेजेंट है? हमारा परफिक्स है, एक सब्स्टिट्यूएंस ग्रुप है। तो हम इसके CH3 के लिए लगाते हैं हम मिथाइल। तो सबसे पहले हम परफिक्स लिखेंगे। तो हमारा 4 नंबर पे क्या है? मिथाइल। तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल। और हमारी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 6। तो 6 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज करते थे हेक्स। ठीक है। तो देखो हमने 4 नंबर पे मिथाइल है और वर्ड रूट हमारा क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है तो क्या लगाएंगे? हेक्स। और हमारा जो सफिक्स लगाते हैं हम डबल बॉन्ड प्रेजेंटेज में सफिक्स क्या लगाएंगे? इन। तो इन कितने नंबर पे यहाँ पे? 1 2। तो 2 नंबर पे हमारा यहाँ इन प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल हेक्सीन 2। अपने नोमेनिकल्चर ऑफ एल्किन्स के बाद अगर बात करें तो नोमेनिकल्चर ऑफ एल्काइंस।
तो हम अपने नोमेनक्लेचर एल्काइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो हमने जितने रूल पहले फॉलो किए हैं सेम उसी प्रकार रूल हम यहाँ पे ही फॉलो करेंगे। तो देखो रूल नंबर 1 की बात करें तो द सफिक्स आइन इज यूज्ड इन द प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन चेन। तो हम वहाँ पे अपने एल्कीन के अंदर जो सफिक्स यूज करते थे वो करते थे इन, पर हम जो अपने एल्काइंस के अंदर जो सफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे आइन। ठीक है, अब अगर हम अपने रूल नंबर 2 की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन रूल तो हमें हर किसी में फॉलो करना है। हम कोई से भी ग्रुप के नोमेनक्लेचर करें तो हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। अगर हम नंबर 3 रूल की बात करें तो नंबरिंग स्टार्ट डेट साइड वेयर ट्रिपल बॉन्ड गेट लोवेस्ट पोजीशन। तो देखो जब हम अपना नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन्स कर रहे थे तो हम नंबरिंग स्टार्ट उधर से करते थे जहां से हमारा डबल बॉन्ड लोवेस्ट पोजीशन पा सके। तो देखो यहाँ पे हम जो करेंगे, यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस कर रहे हैं तो हमें एल्काइंस में क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े या ट्रिपल बॉन्ड को हमारी लोवेस्ट पोजीशन मिल सके। तो चलो कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखो अभी तक हमने जो अपना नोमेनक्लेचर करता, तो देखो जनरली अभी तक हमने जो अपना नोमेनक्लेचर करता वो करा था हमने अपने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, तो अब हम जो नोमेनक्लेचर करेंगे अब करेंगे हम अपना फंक्शनल ग्रुप का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर एल्कोहल ग्रुप। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे तो एल्कोहल का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो उसका रूल नंबर फर्स्ट रहेगा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सेलेक्ट। तो उसका रूल नंबर फर्स्ट रहेगा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें भी वही रूल फॉलो करना है जो हम अपने पुराने तो तो इसमें भी हमने तो इसमें भी हमें वही रूल फॉलो करना है जो हम अपने पुराने नोमेनक्लेचर में फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो अगर हम अपने रूल नंबर 2 की बात करें, नेम द लॉन्गेस्ट चेन ड्रॉप इन ई फ्रॉम एल्केन एंड एट ऑल। ठीक है, तो अभी मैं इसको नंबर 2 रूल को आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो इससे पहले हम नंबर 3 की बात कर ले। तो हमें क्या करना है, देखो नंबर द चेन लोवेस्ट टू कार्बन एटम अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमें नंबरिंग स्टार्ट उधर से करनी है जहां से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब पड़े। जैसा हम अभी नंबरिंग स्टार्ट कर रहे थे उधर से, तो अभी जो हम अपनी नंबरिंग स्टार्ट कर रहे थे तो हम उस साइड से करते थे जहां से हमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। तो अब हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है उधर साइड से जहां से हमारा एल्कोहल OH ग्रुप पास पड़े। ठीक है, तो हम अब दूसरे वाले रूल को मैं समझा देता हूँ कि नेम द लॉन्गेस्ट चेन ड्रॉपिंग ई फ्रॉम एल्केन एंड एट ऑल। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, तो देखो हम करेंगे क्या। ठीक है, तो देखो हमारा एल्केन जो होगा, एल्केन मान लो हम ब्यूटेन, जैसे कि हमारा एल्केन मान लो तेरे एल्केन हो गया हमारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो हम एल्केन के अंदर से ई को हटा करके उसके साथ क्या जोड़ देंगे, ऑल। तो हम इसके साथ जो सफिक्स ऐड करेंगे वो सफिक्स ऐड करेंगे ऑल। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन नॉल। ठीक है, तो चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो हम इसका एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो सब नंबर 1 हमें रूल वही फॉलो करना पड़ेगा कि हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो हमारे बैठते हैं 8 कार्बन। ठीक है, और देखो अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड बैठता है 5वीं पोजीशन पे, और अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड बैठता है 30वीं पोजीशन पे। तो हमें काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहां से हमारा ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े और उसे लोवेस्ट पोजीशन मिल सके। ठीक है, तो हम काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन में हमारे 8 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारे 6 नंबर पे क्या प्रेजेंट है, एक सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप या फिर हमारा परफिक्स। तो हम सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप हमारा परफिक्स ही होता है। ठीक है, तो हम देखो 6 नंबर पे हमारा परफिक्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम आईयूपीएसी नेम में लिखते हैं अपना परफिक्स। तो हमारा परफिक्स क्या है, मिथाइल। मिथाइल कितने नंबर पे, यहाँ पे 6 नंबर पे। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे 6 मिथाइल। ठीक है, और हमारे फिर उसके बाद लगाते हैं हम वर्ल्ड रूट। तो वर्ल्ड रूट हमारे कितने कार्बन प्रेजेंट है इसमें, 8। तो 8 के लिए हम जो वर्ल्ड रूट लगाते हैं वो लगाते हैं हम ऑक्ट। तो ऑक्ट लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद लगाते हैं हम सफिक्स। तो हम जैसे अपना एल्किन्स के अंदर सफिक्स यूज करते थे ईन, तो हम एल्काइंस के अंदर जो सफिक्स यूज करते हैं वो करते हैं हम आइन। तो ऑक्टाइन, तो यहाँ पे हम सफिक्स यूज करेंगे आइन। तो 8 नंबर के लिए लगा दिया हमने ऑक्ट और सफिक्स यूज कर दिया आइन। तो आइन, तो हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो हम उसके आगे यही लिख देंगे कि 3। ठीक है,
और तो अगर हम चाहे तो इसका नोमेनक्लेचर दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 6 नंबर पे मिथाइल है, तो सबसे पहले परफेक्ट लिख दिया 6 मिथाइल, और कार्बन कितने प्रेजेंट है इसमें 8, तो इसके लिए वर्ल्ड रूट लिख दिया हमने 8। और हमारा आयन कितने नंबर पे है 3, तो 3 नंबर पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो लिख दिया 3 आयन। तो आशा करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे। तो अगर आपको कुछ परेशानी पड़ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो जनरली अभी तक हमने जो अपना नोमेनक्लेचर करा था वो करा था हमने अपने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का, ठीक है। तो अब हम जो नोमेनक्लेचर करेंगे, अब करेंगे हम अपना फंक्शनल ग्रुप का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर एल्कोहल ग्रुप। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे तो एल्कोहल का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो उसका रूल नंबर फर्स्ट रहेगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच, ठीक है। तो सबसे पहले हमें, तो इसमें भी हमें वही रूल फॉलो करना है जो हम अपने पुराने नोमेनक्लेचर में फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर हम अपने रूल नंबर 2 की बात करें, नेम द लॉन्गेस्ट चेन ड्रॉप इन ई फ्रॉम एल्केन एंड एट ऑल, ठीक है। तो अभी मैं इसको नंबर 2 रूल को आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो इससे पहले हम नंबर 3 की बात कर ले। तो हमें क्या करना है, देखो नंबर द चेन लोवेस्ट टू कार्बन एटम अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमें नंबरिंग स्टार्ट उधर से करनी है जहां से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब पड़े। जैसा हम अभी नंबरिंग स्टार्ट कर रहे थे उधर से, तो अभी जो हम अपनी नंबरिंग स्टार्ट कर रहे थे तो हम उस साइड से करते थे जहां से हमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। तो अब हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है उधर साइड से जहां से हमारा एल्कोहल OH ग्रुप पास पड़े, ठीक है। तो हम अब दूसरे वाले रूल को मैं समझा देता हूं कि नेम द लॉन्गेस्ट चेन ड्रॉपिंग ई फ्रॉम एल्केन एंड एट ऑल, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, तो देखो हम करेंगे क्या, ठीक है। तो देखो हमारा एल्केन जो होगा, एल्केन मान लो हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो हम एल्केन के अंदर से ई को हटा करके उसके साथ क्या जोड़ देंगे, ऑल। तो हम इसके साथ जो सफिक्स ऐड करेंगे वो सफिक्स ऐड करेंगे ऑल, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन नॉल, ठीक है। तो चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें रूल फॉलो करना है कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन में इसमें सिलेक्शन की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही चेन है, ठीक है। और फिर नंबर 2 हमें फॉलो करना है, हमें काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहां से हमारा OH एल्कोहल ग्रुप पास पड़े या करीब पड़े, ठीक है। और ठीक है, तो हमें अपने एल्कोहल को कम से कम नंबर देना है। और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें वही पुराने रूल को अपना करके अपना आईयूपीएसी नाम रखना है। तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो देखो हमारा ये लॉन्गेस्ट चेन एक ही और इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4। फिर नंबर दूसरा रूल हमारा क्या था कि काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहां से कि हमारा OH ग्रुप करीब पड़े। तो देखो हम अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो हमारा OH ग्रुप आता है नंबर 3 पर, और अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो हमारा OH ग्रुप आता है नंबर 2 पर। तो हम चलिए उधर से काउंटिंग करेंगे जहां से हमारा एल्कोहल ग्रुप पास पड़ेगा। तो काउंटिंग चलो स्टार्ट करता है। तो देखो 1 2 3 4, तो हमारा नंबर 2 पे जो पड़ रहा है वो एल्कोहल ग्रुप पड़ रहा है, ठीक है। तो हम 4 कार्बन की, तो सबसे पहले हमारे इसमें लगाते हैं हम परफिक्स आईयूपीएसी नाम में। तो हमारे यहाँ पे कोई परफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो है नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट हम यहाँ पे कार्बन है 4, तो 4 कार्बन के लिए जो हम वर्ड रूट लगाते हैं वो लगाते हैं ब्यूट, ठीक है। ब्यूट लगाते हैं। तो हम यहाँ पे देखो यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, सफिक्स। सफिक्स लगाते हैं हम N। तो हमने यहाँ लगा दिया ब्यूटेन। तो हमने अभी ऊपर आपको बताया था कि एल्केन का ई हटा के हमको क्या जोड़ना है, ऑल। तो एल्केन, तो ये भी हमारा ब्यूटेन जो है एक एल्केन है, तो हम इसका ब्यूटेन का ई हटा के उसके साथ क्या जोड़ देंगे, ऑल। तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो हमारा OH ग्रुप जो दूसरी पोजीशन पे, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ब्यूटेनॉल। तो देखो नंबर 4 रूल अपना देख लेते हैं। अभी आशा करते हैं कि आपको पीछे के सारे रूल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख ले, ठीक है। तो देखो नंबर 4 रूल की बात करें तो इफ एल्कोहल कंटेनिंग 2 और मोर OH ग्रुप आर नेम्ड एज एल्केन डाइऑल, एल्केन ट्राइऑल एक्सेट्रा। तो देखो इसका कहने का मतलब ये है, अगर हमारे किसी चेन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप या एल्कोहल ग्रुप हो तो हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो चलो ठीक है, समझ लेते हैं। तो देखो ये कोई हमारी कार्बन चेन है और इसके अंदर कितने एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। और कितने कार्बन की चेन है, 3। तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें एक ही है, तो देखो 1 2 3, तो हमने कर लिया। अब हमें काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहां से हमारा OH ग्रुप पास पड़े। तो देखो अगर हम काउंटिंग इधर से करें तो भी हमारा OH ग्रुप 1 नंबर पे आएगा, अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो भी हमारा OH ग्रुप 1 नंबर पे आएगा। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें परफिक्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई परफिक्स प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट, ठीक है। तो देखो वर्ड रूट है यहाँ पे प्रोप, तो प्रोप है यहाँ पे वर्ड रूट। 3 कार्बन के लिए लगाते हैं हम प्रोप। तो हम यहाँ पे
इसको लिए लगाएंगे प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं एन, तो हम कर देंगे यहाँ पे प्रोपेन। तो यहाँ पे देखो हमारे कितने ग्रुप प्रेजेंट है एल्कोहल के, 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डाई कितने, तो हम उसके जो सफिक्स लगाते हैं, हम एल्कोहल का जो सफिक्स लगाते हैं वो लगाते हैं ओल। तो देखो एक नंबर पे है एक तो, और एक है 3 नंबर पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,3 प्रोपेन डाइओल। तो देखो हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखो अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इसमें हमारे 3 कार्बन प्रेजेंट है और तीनों कार्बन पे एक एक एल्कोहल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे, तो देखो हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कोई परफिक्स तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम इसकी वर्ड रूट से स्टार्टिंग करेंगे। तो वर्ड रूट यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए लगाते हैं प्रोप, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए हम प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे एन, तो यहाँ गया हमारा प्रोपेन। और ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे 1 नंबर पे भी OH ग्रुप है, 2 नंबर पे भी और 3 नंबर पे भी, तो हम क्या करेंगे 1,2,3 ट्राइओल। तो इसका नाम ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एल्कोहल ग्रुप का भी नोमेनक्लेचर बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। तो इससे आगे कहीं भी कोई आपसे एल्कोहल के ग्रुप के बारे में नहीं पूछेगा। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल के बाद हम बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे कार्बन चेन के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उसका नोमेनक्लेचर किस टाइप से करेंगे। तो हम देखो इसके रूल भी कुछ कुछ उससे मिलते जुलते हैं, बस इसमें देखो वहां पे हम सफिक्स यूज कर रहे थे ओल, तो यहाँ पे हम सफिक्स यूज करेंगे अल। तो मैंने यार आपको फंक्शनल ग्रुप का पीछे टेबल बनवाया है, और आप उससे फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको यहाँ से IUPAC नाम अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो नंबर रूल इसका यही रहेगा कि द सफिक्स अल यूज्ड इन द कार्बन चेन। तो हमें यहाँ पे जो सफिक्स यूज करना है तो हमें यहाँ पे अल यूज करना है। फिर नंबर 2 वही है कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो नंबर 3 हमारा जो रूल रहेगा वो रहेगा कि नंबरिंग हमें उधर से स्टार्ट करनी है जहां से हमारा CHO ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप पास पड़े, ठीक है। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। तो देखो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें रूल अपनाना है कि हमें अपनी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो हम अपना लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन किधर से पड़ रही है। तो देखो अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो हमारी 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बैठती है, ठीक है। अगर हम इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4, तो भी हमारी 4 की बैठती है। तो हमें काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, यानी हमारा CHO ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन पा सके। तो देखो हम काउंटिंग स्टार्ट इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ से अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे CHO ग्रुप को कम से कम काउंटिंग मिल जाएगी और हमारी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 और हमारे 4, ठीक है। अब यहाँ 4 कार्बन प्रेजेंट है। तो देखो नंबर 3 पे हमारा एक सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। तो हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो पहले लिखेंगे हम इस परफिक्स, क्योंकि हमारा एक प्रकार का परफिक्स है तो हम सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था हम परफिक्स लिखते हैं। तो हमारा नंबर 3 पे क्या है मिथाइल, ठीक है। तो हमने नंबर 3 का मिथाइल लिख दिया। अब 1 2 3 4 हमारे 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो 4 कार्बन प्रेजेंट के लिए हम लगाते हैं वर्ड रूट ब्यूट, तो हम यहाँ पे ब्यूट लिख देते हैं। और अब बात करते हैं हमारे सफिक्स की। तो हम जो अपना सफिक्स जो यूज करते हैं इसके अंदर, तो हम सफिक्स यूज करते हैं हल। तो हम एल्डिहाइड का सफिक्स जो यूज करते हैं वो करते हैं अल, तो हम यही लिखेंगे ब्यूटेनल। और हमारा जो तो हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं अल, तो हमारा ब्यूटेनल। तो हमारा सफिक्स जो है, तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कितने नंबर पे प्रेजेंट है, 1 नंबर पे। तो हम इसका यही लिख देंगे 3 मिथाइल ब्यूटेनल 1। चलो इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो ये कोई हमारी कार्बन चेन है, तो हमें इसमें वही रूल फॉलो करना है। नंबर 1 रूल कि हमें अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारी एक ही कार्बन चेन प्रेजेंट है और वही लॉन्गेस्ट है। तो देखो 5 कार्बन की चेन है यहाँ पे, और तो यहाँ पे हमारी 5 कार्बन की चेन प्रेजेंट है। तो हमें काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप या फिर CHO ग्रुप करीब पड़े। तो हमारे नंबर 1 पे यहाँ पे CHO ग्रुप पास पड़ जाता है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा एक सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप भी प्रेजेंट है जिसे Br है। तो हम Br के लिए जो यूज करते हैं परफिक्स वो करते हैं ब्रोमो।
तो ब्रोमो हमारा 3 नंबर पे क्या प्रेजेंट है, ब्रोमो, तो यहाँ लिखेंगे 3 ब्रोमो। तो और 5 हमारे फिर वर्ल्ड रूट लगाते हैं हम, तो हमने अपना परफेक्ट लिखने के बाद क्या लगाते हैं, वर्ल्ड रूट। तो वर्ल्ड रूट जो लगाएंगे हम, वो लगाएंगे वर्ल्ड रूट। देखो कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो 5 के कार्बन के लिए हम लगाते हैं पेंट, ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे अपना प्राइमरी सफिक्स। तो सभी के बीच में आप देख रहे होगे कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और हम सिंगल बॉन्ड के लिए जो प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं वो करते हैं एन। तो हमारा ये हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। और फिर हम जो अपना सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, तो हमारा जो यहाँ पे एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है अल। तो हम यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेनल। और हमारा जो हमारा क्रियात्मक समूह या फिर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो है 1 नंबर पे, तो हम इसका यही लिख देंगे पेंटेनल 1। तो आशा करता हूं आपको ये ग्रुप का नोमेनिकल्चर भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने नोमेनिकल्चर ऑफ कीटोन ग्रुप के बारे में। तो हम अब ये देखेंगे कि हम अपने कीटोन ग्रुप का नोमेनिकल्चर कैसे कर सकते हैं। तो कीटोन ग्रुप का नोमेनिकल्चर के लिए भी हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखो नंबर 1 रूल हमें सारे ग्रुप में यही फॉलो करना है कि हमें अपने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो हमारा इसका नंबर रूल वही कहता है, रूल नंबर 1, कि हमें अपने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है जिससे कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ हो। फिर नंबर 2 पे हमें क्या करना है, ड्रॉप ई फ्रॉम एल्केन एंड एड सफिक्स ऑन। तो हमें जो एल्केन होगा हमारा उससे ई हटाकर इसका सफिक्स ऑन यूज करेंगे। और नंबर 3 रूल की बात करें तो द नंबरिंग स्टार्ट दैट साइड वेयर कीटोन ग्रुप गेट लोवेस्ट पोजीशन। तो देखो जैसा हमने अभी पिछले ग्रुप, तो जैसा हमने अभी पिछले, तो अभी हमने जैसे पीछे, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जैसे कि एल्डिहाइड के ग्रुप में से, तो अभी जैसे अभी हमने एल्डिहाइड के नोमेनिकल्चर में, तो देखो अभी हमने जैसे एल्डिहाइड के नोमेनिकल्चर में काउंटिंग उधर से स्टार्ट करी थी जहां पर हमारा CHO ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन पे आ रहा था। तो हमें यहाँ पे जो काउंटिंग स्टार्ट करनी है उस साइड से करनी है जहां से हमारा कीटोन ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन पा सके, या फिर हम कह सके, अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो हमारा कम नंबर पा सके और लोवेस्ट पोजीशन पे पढ़ सके। तो अभी हम अपने कीटोन्स के नोमेनिकल्चर को कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो नंबर 1 हमें रूल वही फॉलो करना है कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, और नंबर 2 रूल फॉलो करना है काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहां से हमारा कीटोन ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन पे आ सके, और हमें जो इसमें यूज करना है सफिक्स वो यूज करना है ऑन। तो देखो सफिक्स कैसे यूज करना है, तो देखो हमारा कोई एल्केन है तो हम इस एल्केन का ई हटा करके और हमने जो सफिक्स ऐड करना है वो करना है ऑन। तो हम इसे यहाँ पे 1 नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे ऑन, ठीक है। तो हमारा जो बनेगा बाद में वो बन जाएगा एल्केन नॉन। तो हम इसका जो नोमेनिकल्चर करेंगे तो हम इसका जो नोमेनिकल्चर करेंगे तो इस रूल से करेंगे कि एल्केन का ई हटा के हमें ऐड करना है यहाँ पे सफिक्स ऑन, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं इसके। तो देखो नंबर 1 रूल फॉलो करना है हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे सबसे पहले। तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, तो हमारी 5 ही कार्बन की चेन है, यहाँ पे कोई लॉन्गेस्ट चेन दिख नहीं रही है, ठीक है। तो फिर दूसरा रूल हमें फॉलो करना है, यहाँ पे काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहां से हमारा कीटोन ग्रुप पास पड़े या फिर लोवेस्ट पोजीशन पा सके। तो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। देखो अगर हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो कीटोन ग्रुप है वो नंबर 3 पोजीशन पे आएगा, और अगर हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारा कीटोन ग्रुप नंबर 2 ही पोजीशन पे आ जाएगा। खास बात इसके अंदर यह है कि हम इस कार्बन को भी काउंटिंग में ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो हमारे 5 कार्बन की चेन है और नंबर 2 पे हमारा कीटोन प्रेजेंट है। तो इसका नाम कैसे रखेंगे, तो देखो सबसे पहले तुम्हें पता है, तो यार देखो सबसे पहले तुम्हें पता है हम लिखते हैं परफिक्स, लेकिन यहाँ पे कोई परफिक्स नहीं है, तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे वर्ल्ड रूट। तो वर्ल्ड रूट 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम पेंट, और ठीक है। तो देखो सभी में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यहाँ पे जो यूज करते हैं सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, वो करते हैं एन। तो ये हो गया पेंटेन, ठीक है। तो हमें पेंटेन यहाँ पे ई हटाना है, तो यहाँ पे हमारा हो गया पेंटेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेंटेन, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, अब ये हमारा एल्केन बन गया, तो हम इसका एल्केन का ई हटाएंगे, ठीक है, और इसके साथ क्या जोड़ेंगे, ऑन, इसका सेकेंडरी सफिक्स ऑन जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा पेंटेनोन। और हमारा जो कीटोन ग्रुप है वो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो इसके आगे लिख देंगे पेंटेनोन 2, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए ये कोई हमारी कार्बन चेन है और इसके अंदर हमें काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहां से हमारा कीटोन ग्रुप पास पड़े, ठीक है। और हमें यह भी देखना है कि इसमें हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट तो नहीं है। तो देखो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो देखो 1 2
3 4 5, तो हमारी 5 कार्बन की ये चेन है और नंबर 2 पे हमारा कीटोन पड़ रहा है। तो देखो नंबर 3 पे हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट्स या परफिक्स जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे परफिक्स, तो हमारा परफिक्स है ब्रोमो। तो ब्रोमो हमारा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो इसका नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो। ठीक है, और हमारे फिर हमने अपना परफिक्स लिखने के बाद लिखते हैं वर्ल्ड रूट। तो वर्ल्ड रूट लिखेंगे यहाँ पे। तो वर्ल्ड रूट कितने कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, 5। तो 5 के लिए लगाते हैं हम पेंट। फिर हमारे सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमारे सब फिर उसके बाद लिखना है हमें प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे यहाँ पे एन, पेंटेन। तो ठीक है, यहाँ से हमें ई को यहाँ पे ई को नहीं लिखना है, ई से रिमूव करके हमें यहाँ पे इसका जोड़ना है सेकेंडरी सफिक्स। तो हम जो कीटोन के लिए सेकेंडरी जो सफिक्स यूज करते हैं वो करते हैं ऑन। तो ये बन जाएगा पेंटेनोन। तो देखो पेंटोनोन, तो हमारा यहाँ पे कितने नंबर पे प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप, 2 नंबर पे, तो इसका नाम ये हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेनोन 2। तो आशा करता हूँ आपको इस ग्रुप का नोमेनिकल्चर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बात करते हैं नोमेनिकल्चर ऑफ ईथर की। ठीक है, तो इसके लिए हम नंबर 1 रूल अप्लाई वही करेंगे जो हमने पिछले ग्रुप में किया था कि सिलेक्टेड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो हमें सबसे पहले अपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। ठीक है, फिर नंबर 2 पे हमें करना है ए सबस्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन एटम इज नेम विद ए परफिक्स ऑक्सी। तो यार इसमें देखो ये कह रहा है कि हमें परफिक्स यूज करना है यहाँ पे ऑक्सी। ठीक है, तो एक साइड तो हमें परफिक्स यूज करना है और एक साइड यूज करना है हमें एन। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। तो यार हमें तो देखो, तो हमें एक बात ये याद रखनी है कि हमें यहाँ पर एक बात याद ये रखनी है कि हमें नंबर 3 रूल वही फॉलो करना है कि हमें काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो और लोवेस्ट पोजीशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल से और समझा देते हैं। आप चलो देख लेते हैं कि हमारे ईथर का नामकरण कैसे करते हैं। तो देखो जिधर हमारा कार्बन कम प्रेजेंट होंगे तो उधर तो लगाएंगे हम ऑक्सी। ठीक है, तो जिधर हमारे कार्बन की संख्या कम होगी तो उधर यूज करेंगे हम ऑक्सी। ठीक है, और जिधर हमारे कार्बन की संख्या अधिक होगी उधर यूज करेंगे हम एन। तो उधर यूज करेंगे हम एन। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे यहाँ कार्बन की संख्या 1 है तो हम एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मिथ। ठीक है, तो फिर हमें एक अपना परफिक्स यूज करना है इसका। तो परफिक्स उधर की साइड यूज करेंगे, तो हम परफिक्स उस साइड यूज करेंगे जहां पे हमारे कार्बन की संख्या कम होगी। तो हमारे कार्बन की संख्या कम किधर है, मिथाइल की साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिथ एक कार्बन के लिए, और हम इधर क्या करेंगे, अपना परफिक्स यूज करेंगे क्योंकि इधर हमारे कार्बन की संख्या कम है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा मिथॉक्सी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कार्बन की संख्या 2 है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो ऑक्सीजन हमेशा मिलेगा आपको ईथर के तो हमारा जो ईथर के तो हमारा नोमेनिकल्चर ऑफ ईथर में जो हमारा ऑक्सीजन आपको हमेशा बीच में मिलेगा। तो अब देखो हमारे इधर कार्बन की संख्या कम थी तो हमने इधर लगा दिया ऑक्सी। ठीक है, अब जिधर कार्बन की संख्या हमारी ज़्यादा होगी तो उधर लगाएंगे हम एन। तो हमारी देखो इधर कार्बन की संख्या 2 है तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, इथ। ठीक है, और इधर कार्बन की संख्या इस कार्बन से ज़्यादा है तो हम इधर क्या लगाएंगे, अपना सफिक्स एन। तो इसका नॉर्मली नोमेनिकल्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेथेक्सी इथेन। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखो चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो इसके अंदर भी हमारा ओ हमेशा बीच में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमें अभी मैंने आपको बताया था कि जिधर हमारे कार्बन की संख्या कम होगी उधर लगाना है हमें परफिक्स ऑक्सी, और जिधर हमें कार्बन की संख्या हमारे ज़्यादा होगी उधर हमें क्या लगाना है, एन। तो देखो यहाँ पे पर हमारा देखो यहाँ पे एक सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप प्रेजेंट है जिसे कहते हैं हम क्लोरो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहाँ पे हमारा सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसमें हमारा काउंटिंग का चक्कर कुछ रहता नहीं है। तो हमें देखो अब फिर भी हम देखो काउंटिंग करेंगे तो 1 2, तो हमारे 2 कार्बन पे क्या प्रेजेंट, तो हमारा पहले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरो। तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो। ठीक है, तो हमने अपना पहले सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप या परफिक्स देख लिया। तो हम अपना ऑक्सी किधर ऐड करेंगे, जिधर हमारे कार्बन की संख्या कम होगी। तो अगर हम इधर की साइड देखें तो हमारे कार्बन की संख्या 2 बैठ रही है, और अगर हम इधर की साइड देखें तो इधर भी हमारे कार्बन की संख्या 2 बैठ रही है। तो जिधर भी देखें हमारे कार्बन की संख्या 2 बैठ रही है, तो हम किधर भी एन और किधर भी ऑक्सी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो इथॉक्सी इथेन। तो इस नाम में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारा कोई सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप या परफिक्स तो नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्लोरो
एक हमारा परफिक्स यूज, तो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट था 1 किलो, तो हमारा क्लोरो नाम का एक परफिक्स यहाँ पे प्रेजेंट था, तो हमने सबसे पहले उसका ही नाम लिख दिया 1 क्लोरो। फिर हमें क्या करना होता है, हमें अपना जो है, तो हमारा क्या करना होता है, हमें अपना ऑक्सी उधर ऐड करना होता है जिधर हमारे कार्बन की संख्या कम हो। तो यहाँ पे हमें देखना, आप तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे कार्बन की संख्या दोनों साइड इक्वल है, तो हम किधर भी ऑक्सी और किधर भी एन यूज कर सकते थे। तो हमने वही करा कि हमारे इधर भी कार्बन 2 है और इधर भी कार्बन 2 है, तो हमने क्या कर दिया, इथोक्सी इथेन। तो आशा करता हूँ आपको इसका नोमेनक्लेचर भी आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका भी रूल नंबर फर्स्ट सेम रहेगा। तो अब आप देख रहे होगे कि हमारे जितने भी ग्रुप आ रहा है सबका रूल नंबर 1 बिल्कुल सेम ही दे रहा है, तो इसका भी रूल नंबर 1 वही रहेगा कि हमें अपनी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस चेन के साथ हमारा COOH ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है उस चेन को, तो तो सबसे पहले हमें अपनी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है जिसके साथ हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप या फिर COOH ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, फिर नंबर 2 रूल देखें तो नंबर 2 रूल है हमारा नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट साइड वेयर COO ग्रुप गेट लोवेस्ट पोजीशन। तो हमें नंबरिंग स्टार्ट किस साइड से करनी है, तो हमें नंबरिंग स्टार्ट उस साइड से करनी है जहां से हमारा COOH ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन पा सके, ये हमारे, अगर हम जनरली भाषा में बात करें तो हमारा पास पड़ सके। तो अगर नंबर 3 की बात करें तो नेम द लॉन्गेस्ट चेन ड्रॉपिंग ई फ्रॉम द नेम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंड एड ओइक एसिड। तो देखो नंबर रूल 3 हमारा क्या कहता है, नेम द लॉन्गेस्ट चेन ड्रॉपिंग ई। तो देखो हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है, नेम द लॉन्गेस्ट चेन ड्रॉपिंग ई फ्रॉम नेम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंड एड ओइक एसिड। तो देखो आपको जनरली समझा देता हूँ कि हमारा रूल, तो आपको देखो नंबर, देखो जनरली हम समझ लेते हैं कि हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है। तो मान लीजिए हमारा एल्केन है, तो हम क्या करेंगे, एल्केन का ई हटाएंगे और उसके साथ ऐड कर देंगे हम सफिक्स ओइक एसिड। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड में जो यूज करते हैं सफिक्स ओइक एसिड, तो हमारा क्या, तो हमारी फॉर्म क्या बनेगी, एल्केनोइक एसिड। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जाम्पल से आपको और समझा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये कोई हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, तो यार ये देखिए, तो यार हमारे देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम रूल अप्लाई करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो अपनी लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे और दूसरा रूल अप्लाई क्या करेंगे और हम दूसरा रूल जो अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे कि काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पास पड़े। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल से द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे अगर हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पास भी पड़ जाता है और इसे हमारी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन भी हो जाता है। अगर हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो हमारे 4 ही कार्बन बैठते हैं, लेकिन हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो लोवेस्ट पोजीशन नहीं पाता है। तो ठीक है, तो हम इसका नामकरण करेंगे। तो नंबर 3 पे हमारा एक सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं मिथाइल, तो इसका नाम रखेंगे तो 3 मिथाइल। फिर उसके बाद हम परफिक्स लगाने के बाद अपने लगाते हैं वर्ड रूट। तो वर्ड रूट हम 4 कार्बन के लिए जो यूज करते हैं वो करते हैं ब्यूट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट। फिर उसके बाद यूज करते हैं हम अपना प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स होता है हमारा एन इन आइन, तो हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम क्या लगाएंगे एन, तो ये ब्यूट 10। तो हमें यहाँ पे ई नहीं लिखना है क्योंकि देखो हमने आपको बताया था एल्केन का ई हटा करके ओइक एसिड जोड़ना है। तो यार देखो यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या जोड़ देंगे, एल्केनोइक एसिड, और कितने नंबर पे है ये, 1 नंबर पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो अगर हम दूसरे अपने नंबर के, तो अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखें तो देखो हम इसमें हमारा सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है Br। ठीक है, और Br के लिए लगाते हैं हम ब्रोमो। तो हमें देखो यहाँ पे हमारी लॉन्गेस्ट चेन तो एक ही है, तो हम काउंटिंग स्टार्ट उधर से करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन पा सके। तो देखो 1 2 3 4 5, तो हमारे इस चेन के अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, ब्रोमो, क्योंकि हमारा सबस्टिट्यूएंट्स है और सबस्टिट्यूएंट्स कौन सा है, परफिक्स, तो हम सबसे पहले IUPAC नाम में जो लिखते हैं वो लिखते हैं परफिक्स। तो 4 नंबर पे हमारे क्या है, ब्रोमो। ठीक है, और हमारे यहाँ कार्बन कितने प्रेजेंट है, 5, तो 5 कार्बन के लिए हम लगाते हैं पेंट, वर्ड रूट लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पेंट लगा दिया, हमने वर्ड रूट यूज कर लिया, उसके बाद यूज करते हैं हम अपना प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं एन, पेंटेन। तो हम यहाँ पे ई नहीं लगाएंगे, तो ई नहीं लगा करके हम क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा हमारा पेंटेनोइक। ठीक है, और एसिड,
तो हमारा ये कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो हमारा इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड। अब हम बात कर लेते हैं अपने नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर ग्रुप के बारे में। तो इसके भी जनरली रूल वही रहेंगे, पर इसके रूल थोड़े उन रूल से अलग हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो सफिक्स यूज करते हैं वो करते हैं OH, ठीक है। और जो यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट उधर से करते हैं जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन पा सके, ठीक है। अब देखो नंबर 3 रूल जो कहता है इसका, द सफिक्स एट दैट साइड वेयर मैक्सिमम कार्बन एटम आर प्रेजेंट। तो देखो नंबर 3 रूल इसका क्या कहता है, द सफिक्स एट दैट साइड वेयर मैक्सिमम कार्बन एटम आर प्रेजेंट। तो हमें सफिक्स उस साइड ऐड करना है जहां पे हमारे मैक्सिमम कार्बन एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा कोई एस्टर ग्रुप है। अब इधर एक कार्बन प्रेजेंट है तो इधर भी एक कार्बन प्रेजेंट है। तो इसका अगर हम जनरली नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। तो इसका अगर हम जनरली नाम रखें तो क्या होगा, डाईमिथाइल एस्टर, ठीक है। अगर हम इसका IUPAC नाम रखें तो ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम। तो अगर हम इसका IUPAC नाम रखें तो क्या हो जाएगा, देखो एक साइड मिथाइल, ठीक है, और इस साइड अगर हम इसको जोड़ के रखें तो ये हो जाएगा इथेनोएट। आप ये बात मत भूलना कि हम इस कार्बन की भी काउंटिंग करते हैं। तो देखो 1 2, इधर को 2 कार्बन हो रहा है तो हम इसको एल्किल मान लेते हैं, और इधर को इसको कार्बन की काउंटिंग करके इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो इधर बात करें तो इधर हमारे 2 कार्बन है, और हम इधर बात करें तो हमारा इधर हमारा 1 कार्बन है, ठीक है। तो अगर हम काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप जो पढ़ रहा है यहाँ पे 2 नंबर पे पढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप जो पढ़ रहा है यहाँ पे 1 नंबर पे पढ़ रहा है, तो हम इस कार्बन को भी काउंटिंग में लेते हैं। तो हम अगर नंबर 2 की बात, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, तो देखो इधर हमारे 2 कार्बन प्रेजेंट है और इधर कार्बन प्रेजेंट है 1, ठीक है। ये हमारा ग्रुप का कार्बन है पर हम इसकी भी काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो देखो इधर हम इसको मान लेते हैं एल्किल, तो इधर को जोड़ लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो हम इसको एल्किल मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मिथाइल। तो हमने इसे एल्किल मान लिया, तो अब हम काउंटिंग इधर को करेंगे 1 2 3। तो अगर हमने इसको एल्किल मान लिया है तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, ठीक है, प्रोपेनोएट। तो हम इसका जो सफिक्स लगाते हैं वो नोएट लगाते हैं, ठीक है। तो यार देखो जितने भी हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप थे सबकी IUPAC नेमिंग हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो यार आपको कोई भी परेशानी आती है किसी भी प्रकार की, तो अबाउट में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली समझा देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।